वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के इस एपिसोड के अंदर हम मार्स इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मार्स प्लेसमेंट इन 10th हाउस के बारे में बात करेंगे। मार्स जो कि हमारी लाइफ के जो प्लैनेट शो करता है वो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट, रिस्क टेकिंग प्लैनेट, जो कि इट्स ए सोल्जर एनर्जी, जो कि कुछ भी एक्शन लेने से पहले डजंट थिंक ट्वाइस। अगर इट्स जस्ट एन सोल्जर ऑन द बॉर्डर कि आपको इंस्ट्रक्शंस हैं, देन शूट, यू विल नॉट थिंक ट्वाइस कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। सो दैट एक्शन जो एक फॉर्म है आपकी एनर्जी का, प्योर एनर्जी का, वो जो है वो इस मंगल से रिप्रेजेंट होता है किसी भी चार्ट के अंदर। साथ ही साथ जो मंगल है वो आपकी प्रॉपर्टीज को, रियल एस्टेट्स को भी सिग्निफाई करता है। वो उन चीज़ों के लिए सिग्निफिकेटर का काम करता है। आपके यंगर सिबलिंग्स जो हैं वो भी आपके जो मार्स से ओरिएंटेड होते हैं। एंड आपके लाइफ के अंदर जो बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है वो भी जो है हम मंगल से ही देखते हैं कि कितना आपके अंदर एनर्जी है, हार्डवर्क है, स्ट्रांगनेस है, विल पावर है, करेजियस है। ये सारी की सारी चीजें जो है आप मंगल से देखते हैं। और अगर हम 10th भाव की बात करते हैं, 10th हाउस की बात करते हैं आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजिक चार्ट के अंदर, यानी कि हम अभी D1 की बात कर रहे हैं, लग्न चार्ट की बात कर रहे हैं। और अगर हम 10th हाउस की बात करते हैं तो ये आपका कर्म प्रधान, आपका कर्म स्थान है। तो कर्म स्थान का मतलब सिर्फ आपके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं या किस एरिया में काम कर रहे हैं। बेसिकली जो आपका माइंडसेट है किसी भी काम को लेके, वो किस तरह की बिलीफ में काम करता है, किस तरह का एक्शंस लेता है, क्या उसका वर्क स्टाइल होता है किसी भी जगह पे काम करने का। मतलब इट्स नॉट कि आप जैसे अगर किसी को हम कहते हैं कि हाँ वो टीचर बनेगा या ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, ये एक पार्ट है आपके 10वें भाव का। लेकिन द बेसिक थिंग इज जो आपकी क्या सोसाइटी के अंदर नेम, फेम, रेपुटेशन होगी, आप किसी भी काम को कैसे टेकअप करते हैं, ये सब चीजें जो हैं ये हम 10वें भाव से 10th हाउस से देखते हैं, अपने कर्म स्थान से। अब ये जो दो एनर्जीज हैं, एक मंगल जो कि पूरी की पूरी फॉर्म ऑफ प्योर एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी है, एंड एट द सेम टाइम मार्स जो है वो मैलिफिक है। और दूसरी तरह से कर्म स्थान, मतलब जो किसी भी इंडिविजुअल का एक माइंडसेट की वो कैसे काम करता है, कैसे चीजों को लेगा, वो वहां पे क्या राशिज हैं, क्या तत्व हैं, क्या चीजें प्लेस्ड हैं, वो सब इफेक्ट करती हैं। जब ये दो बहुत मेजर एनर्जीज आपस में कंबाइन होती हैं तो किसी भी नेटिव के ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो हमें समझने की जरूरत है। मंगल जहां पर भी बैठेगा, जिस हाउस में भी, और उसकी दृष्टि जो कि उसकी 3 दृष्टिज हैं, अपने से 4थे स्थान पर, अपने से 7वें स्थान पर और अपने से 10वें स्थान पर, यानी कि आपके चार्ट के अंदर वो 4 प्लेसेस को इफेक्ट करता है जहां पर वो बैठता है, साथ में जो उसकी 3 एनर्जीज हैं। और मार्स जहां पर भी प्लेस्ड होगा, आपकी लाइफ का मेजर पार्ट ऑफ आपकी जो एनर्जीज हैं उन एरियाज को रिप्रेजेंट करती हैं। आपका मेजर वर्क फोर्स जो है उन हाउसेस के ऊपर होगा, उन सिग्निफिकेशंस के ऊपर होगा जहां पर मार्स है, क्योंकि मार्स इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन यू, और वो जहां बैठा है फुल एनर्जी इंड्यूस कर रहा है, उस एरिया को पूरी की पूरी एनर्जी दे रहा है। अब इस केस के अंदर हमारा जो मंगल है, मार्स है, वो अपने 10वें घर में बैठा है, हमारे कर्म स्थान में बैठा है। इसका मतलब जो ये नेटिव्स हैं
ये अपने हर काम के अंदर बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हैं, बहुत फास्ट हैं अपने काम करने में। उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, दे कैन नॉट कीप वन थिंग पेंडिंग कि आज अच्छा धीरे कर रहे हैं। दे वन थिंग विल कम, दे विल फिनिश इट, इमीडिएटली मूव ऑन टू द सेकेंड थिंग, उसको फिनिश ऑफ करेंगे, तीसरी जगह पे जाएंगे, तीसरा काम उठाएंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, द पर्सन्स अराउंड देम, चाहे उनके कुलीग्स हों, बॉसेस हों, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, लोगों की वो एनर्जीज नहीं होती है काम को टेकअप करने की, जितनी एनर्जी इस नेटिव के पास है जिसका कि मंगल 10th हाउस में बैठा है। क्योंकि इसका एक रीजन और भी है कि मंगल काल पुरुष कुंडली में कैप्रिकॉर्न के हाउस के अंदर एक्सॉल्टेशन में आ जाता है। एंड साथ ही साथ जो कैप्रिकॉर्न है वो आपका शनि, उसकी लॉर्डशिप है, तो ये वर्क प्लेस है, काम करने की जगह है, और मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। तो मंगल को जब वो एक मिल रही है एनर्जी, एक तो ऑलरेडी एनर्जी है, प्लस इज गेटिंग द एनर्जी बीइंग इन द 10th हाउस, तो वो जो फुल फोर्स है वो उस नेटिव के अंदर इतना एनर्जेटिक उसको बना देते हैं कि लाइक यू कैन से कि नो वन इन द वर्ल्ड कैन बीट दीज नेटिव्स। इवन इफ अगर ये नॉन डिग्निफाइड मंगल भी है, डिग्निफाइड है देन तो इट इज, मतलब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सच पीपल विल गो टू अहेड। लेकिन अगर ये नॉन डिग्निफाइड भी है तब भी जो एनर्जी उनके अंदर जितनी होती है उतनी एनर्जी जनरली लोगों में नहीं होती, और इसकी वजह से लाइक आइदर लाइक दे विल गेट लॉट ऑफ जेलसी विद द फ्रॉम द पर्सन्स, या वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और दे विल हैव समटाइम्स मेजर डिफरेंसेस विद देयर बॉसेस, क्योंकि एक उनको बॉसेस को भी एक थ्रेट मिलता है लाइफ का कि भाई दिस पर्सन विल ओवर जंप टू हिम, वो उनको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। तो जो इस तरह के नेटिव्स हैं उनकी हर एक्शन के अंदर, उनके काम के अंदर इतनी ज्यादा स्पीड होती है चीजों को करने की, जो जनरली आम आदमी के अंदर नहीं मानी जाती। उसका एक रीजन और भी है, आप ये देखिए कि जो इसकी चौथी दृष्टि है, चौथी दृष्टि कहां पर आ रही है, आपके लग्न पे आ रही है। लग्न क्या है, योर सेल्फ, योर फिजिकल बॉडी, आपका माइंड। तो आपको क्या है, मंगल इज मेकिंग सच नेटिव्स हेड स्ट्रॉन्ग, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं मेंटली कि लाइफ के अंदर जितनी बारी भी फॉल करेंगे दे विल अगेन गेट अप एंड मूव फॉरवर्ड। अगर ऐसा नहीं है कि एक बार ही गिरे और बैठ गए, ठीक है जी मेरे से कुछ नहीं हो रहा, नो, दे आर नॉट लाइक दैट। गिरेंगे, फिर खड़े होएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली अदर प्लैनेटरी पोजीशंस ऑफ द चार्ट विल प्ले देयर रोल्स, लेकिन ये एक मंगल उनको इतनी एनर्जी देता है, whatsoever the other conditions, it will not let them कि आप परमानेंटली फॉल हो गए और आप नहीं खड़े होंगे। इट विल बी वेरी टेम्परेरी फेस फॉर सच पीपल। जितने भी डाउनफॉल्स आएंगे लाइफ के अंदर, दे आर सो हेड स्ट्रॉन्ग कि दे विल गेट अप अगेन, टेक अप द चैलेंज अगेन एंड मूव फॉरवर्ड। अब अगर आप इसकी सातवीं दृष्टि की बात करते हैं तो सातवीं दृष्टि इनके चौथे घर पे है। अब चौथा घर क्या है, आपका मदर का घर है, प्रॉपर्टीज का घर है, व्हीकल का घर है, आपकी जर्नल हैप्पीनेस का घर है। एज सच मंगल वहां पे बहुत एनर्जी इंड्यूस कर रहे हैं, लेकिन बीइंग मैलिफिक व्हाट हैपन्स जर्नली कि दे गेट सम काइंड ऑफ एन डिस्प्यूट्स विद देयर फैमिली, मदर के साथ या कुछ, क्योंकि व्हाट जो उनका थॉट प्रोसेस है या जो उनके एक्शंस हैं, दे बीइंग एन वेरी रिस्क ओरिएंटेड प्लैनेट, वो जिस तरह से आगे मूव करते हैं उतनी स्पीड या वो थॉट प्रोसेस बाकी का नहीं होता, एंड वहां पे उनकी कन्फ्रंट्रेशन शुरू होती है। तो समटाइम्स, एंड इफ इट इज ए डिग्निफाइड मार्स, उस केस के अंदर बीइंग हैविंग ए गुड एस्पेक्ट ऑन द 4th हाउस, आपको नेटिव्स को प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट के अंदर इस तरह के बेनिफिट्स बहुत होते हैं।
But if it is a non-dignified and being a malefic planet, then such natives shall not enter into this property and real estate matters. एंड मदर के साथ भी देन जो एक कन्फ्रंट्रेशन या हो सकता है उनकी हेल्थ को लेके इश्यूज आए, वहां पर इस सच नेटिव्स को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि वो अपना मतलब एक अननेसेसरी का एक्सपेक्टेशन नहीं रखें उनके साथ कि अगर इफ आई कैन डू दिस या मेरी एनर्जीज द सेम लेवल पे जो है बाकी एनर्जी भी होंगी और दे विल वर्क लाइक दैट. And similar will happen because of its aspect on the 5th house, जो कि 8th aspect है मंगल का. और मंगल का 8th aspect always is a destructive aspect. It's not considered to be a good aspect. और 5th house जो है वो आपके house of love है, आपके children है, आपकी higher educations हैं. So यहाँ पर मतलब इट्स सीन मैनी टाइम कि आपने कोई हायर एजुकेशन जिस एरियाज में करी वो चीज़ें आपके प्रोफेशनल एरियाज में काम नहीं आ रही, या मतलब यू आर सो क्विक इन चेंजिंग द थिंग्स. आप एक पहले एंटर करते हैं आई शैल डू दिस, लेकिन कुछ नहीं ये ठीक नहीं है, आई शैल डू समथिंग एल्स. उस केस में यू आर अनेबल टू अटेन गुड एजुकेशन इन द हायर स्टडीज बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एस्पेक्ट ऑन द 8th हाउस. सिमिलरली आपके बच्चों के जब हाउस ऑफ क्रिएशन या आपके बच्चों का घर है, ऐसे केसेस में देखा गया है कि लॉट ऑफ मिस कैरेजेस या कंसेप्शन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या मतलब बच्चे होने में प्रॉब्लम्स, एंड देन एट द लेटर स्टेज विद ए रिलेशनशिप बिटवीन देम इज ऑल्सो बिकम्स ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो 8th एस्पेक्ट वैसे भी अच्छा नहीं है. सेकेंडली जो मंगल जिनका 10th भाव में है एंड द काइंड ऑफ एनर्जीज एंड द हेड स्ट्रॉन्ग जितने वो हैं या जितनी क्विकली दे कैन टेक द एक्शन, दे थिंक एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन कि सब इतना कर सकते हैं, बट इट इज नॉट विथ एवरीवन, चाहे वो उनकी मदर है, बच्चे हैं या कुलीग्स हैं या बॉसेस हैं या whosoever around them, they might not be having that much energies in them. But since they have, they feel everyone should have. They cannot think, क्योंकि सोचने का काम मंगल का नहीं है. मंगल इज ए प्योर सोल्जर, प्योर एनर्जी, एक्शन. मुझे सिर्फ एक्शन करना है. तो जब सोचना है ही नहीं, यू कैन नॉट थिंक कि ये एनर्जीज उनके पास नहीं है और इट इज देयर लेवल इज नॉट ऑफ दिस, इट इज दिस मच लेवल, बट सिंस यू एक्सपेक्ट दिस मच कि उनके साथ वो एनर्जीज होनी चाहिए, तो वहां पे आपके बीच में एक कन्फ्रंटेशन होती है, एक डिस्प्यूट्स अरेंज होने शुरू हो जाते हैं. एंड दिस थिंग इज टू बी लाइक अदर प्लैनेट्स हैज टू हेल्प. हमें वो देखना है कि चार्ट के अंदर बाकी प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, स्पेशली आपके जुपिटर एंड सैटर्न किस डायरेक्शंस में ले रहे हैं. यू हैव टू टेक दैट एज ए गाइडिंग फैक्टर, ताकि जहां पे कन्फ्रंटेशंस आ रही हैं उस चीज को हैंडल किया जा सके. सेकेंडली जब इस तरह के जो नेटिव्स हैं, जो उनका 21 to 28 का पीरियड है, 28 इज द मेच्योरिटी लाइफ ऑफ आपकी मंगल की, ये इतना उनका स्ट्रगलफुल टाइम होता है लाइफ का, बट दिस गिव्स ए ग्रेट बेस फॉर देयर रेस्ट ऑफ लाइफ. इतने अप डाउन्स होंगे, इतने चेंजेस होंगे, इतने रिस्क होंगे, एक्शंस होंगे, एंड दे विल लर्न सो मच विद दैट. इतना ज्यादा रोलर कोस्टर की लाइफ होगी, लेकिन ये जो टाइम है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस उनको देता है लाइफ में आगे मूव करने के लिए. एंड इट इज सीन ऑल्सो कि मतलब एट अ लेटर स्टेज, यू कैन से आफ्टर 50 or something, such natives then become very emotional and get attached to either to their family mother or children, and then like जो एक एक्शन का पीरियड उनका निकल जाता है, उस समय उनको लगता है they want that kind of an emotional support from the family. So if that factor is not considered in that early stage, तो वो बाद में जाके उनको प्रॉब्लम देता है. इसीलिए द रेस्ट ऑफ द विद द नेटिव विद द मार्स इन द 10th हाउस,
अदर्स फैक्टर्स मस्ट बी कंसीडर्ड, ताकि उनकी जो एक कन्फ्रंटेशन की या उस तरह की एक जेलेसी, इगोइस्टिक इश्यूज बनते हैं उनकी लाइफ में, उसको बैलेंस करते हुए, सो दैट इन द लेटर स्टेज इफ दे हैड दैट इमोशनल इम्बैलेंसेस, वो उसे टैकल कर सके, वो इश्यूज ना आए उनकी लाइफ के अंदर। होप यू लाइक दिस एनालिसिस ऑफ द मार्स, जो प्लेसमेंट है उसकी 10th के अंदर और उसके जो इफेक्ट्स हैं बाकी हाउसेस के ऊपर, उनका क्या असर आता है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।